ऑल द स्टूडेंट एंड द व्यूअर्स वेलकम बैक टू इंग्लिश टीचर की जानिब से आप सब के लिए इंग्लिश से रिलेटेड लैंग्वेज से रिलेटेड हमारा आज का लेक्चर है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था सेंटेंस को, फिर उसके बाद मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस बताए थे, देन फिर हमने मॉडल वर्ब को डिस्कस किया था, कैन को डिस्कस किया था, मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब कुड को डिस्कस किया था। सो उम्मीद करती हूँ कि प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं वो सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, आप उनका डेली रूटीन के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर आज की हम इस वीडियो के अंदर हमारा जो लेक्चर है ये भी एक मॉडल वर्ब है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है शुड। स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हों, आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं शुड को। स्टूडेंट, शुड के जो मीनिंग होते हैं उर्दू में वो होता है चाहिए। ठीक है, ये एक मॉडल वर्ब है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी डेफिनेशन है यहाँ पर। शुड की जो डेफिनेशन है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि शुड को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और किस तरह शुड को हम यूज़ करते हैं, और शुड के ज़रिए हम अपने सेंटेंस को किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि भाई शुड होता क्या है। वी यूज़ शुड, हम शुड को इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी गिव एडवाइस या फिर सजेशन। ठीक है, और टेक एडवाइस एंड सजेशन इन प्रेजेंट। स्टूडेंट, शुड को जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो या तो किसी से एडवाइस लेते वक्त इस्तेमाल करते हैं, मशवरा लेते वक्त इस्तेमाल करते हैं, या फिर किसी को मशवरा देने के लिए या एडवाइस देने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रेजेंट के अंदर। ठीक है, ये प्रेजेंट के अंदर इस्तेमाल होता है शुड। हमेशा प्रेजेंट की जब भी आप बात करेंगे तब आप शुड का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे। तो चलें अब इसके फार्मूले को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका फार्मूला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। फार्मूला है शुड का सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर तमाम स्टूडेंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमेशा जब भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे, तो नेगेटिव में हमारा फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप इसकी शुड नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो मैंने यहाँ लिख दी है, वो शुडेंट कहते हैं इसे। ठीक है, शुडेंट कहते हैं, आप यहाँ पर शुडेंट भी लिख सकते हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह से जब आप इंटरोगेटिव बनाओगे तो ये जो शुड है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये शुड जो है हमारा सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, देन फिर शुड की जगह पर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसके सेंटेंसेस को समझते हैं, इसके सेंटेंसेस को हम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने यहाँ चंद सेंटेंसेस लिख दिए हैं जिसके ज़रिए आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको शुड को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। स्टूडेंट, शुड का इस्तेमाल देखें, मैंने कहा था आपको कि या तो नसीहत करते वक्त या मशवरा देते वक्त या फिर किसी से मशवरा लेते वक्त या नसीहत लेते वक्त आप शुड का इस्तेमाल करते हो। लाइक आपको नमाज पढ़नी चाहिए, देखिए ये मैं एडवाइस कर रही हूँ। ठीक है, ये नसीहत है, ये मशवरा नहीं है, ये एक एडवाइस है कि आपको नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो ये सेंटेंस कुछ इस तरह से बनेगा। आपको के लिए मैंने लगाया यू, फिर अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने अप्लाई किया शुड, और नमाज़ पढ़ने के लिए हम ऑफ़र लगाते हैं और नमाज को हम नमाज ही कहते हैं। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा हमारा, यू शुड ऑफ़र नमाज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। अली को इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, अब इस सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, देखें यहाँ पर सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, अली है। मैंने यहाँ पर लिख दिया अली, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट के बाद शुड, देन फिर मैंने शुड अप्लाई कर दिया, और इंतज़ार करने को आप सबको पता है कि हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बच्चों के लिए जो बच्चों का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर वो एज अ सब्जेक्ट हुआ है, तो बच्चों के लिए हम इस्तेमाल करेंगे चिल्ड्रन शुड। स्कूल जाने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए हम गो का इस्तेमाल करते हैं, गो
टू स्कूल, क्योंकि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल जाने की बात हो रही है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। अच्छा जी, इस सेंटेंस में क्या है, ये भी एक नसीहत है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, ये भी एक नसीहत है। तो ये क्या बनेगा, यू शुड नॉट। देखें यहाँ, अच्छा एक बात आपने नोट की होगी कि यहाँ पर इनकार हो रहा है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये शुड का क्या बनेगा, सेंटेंस नेगेटिव वाला बनेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यू शुड नॉट टेल अ लाई। झूठ बोलने को टेल अ लाई कहते हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने लिख दिया टेल अ लाई। शुड नॉट मैंने यहाँ फुल फॉर्म में लिखा है, अगर आप इसे स्पीकली बोलना चाहते हैं तो आप शुड नॉट पूरा कहने के बजाय आप कह सकते हैं यू शुडंट टेल अ लाई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव से रिलेटेड है, ताकि आप लोग इंटरोगेटिव में भी कोई मसला ना हो। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या अली को भागना चाहिए। तो स्टूडेंट ये भी पूछा जा रहा है कि भाई अली को ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, शुड अली रन, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटेंस के अंदर देखें तो फिर हमारा सेंटेंस जैसे कि था कि क्या अली को भागना चाहिए, तो देखें यहाँ क्या आ रहा था, क्या का वर्ड पहले इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा था, इंटेरोगेटिव था। जैसा कि मैं भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था कि जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शुड हमेशा कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा, बाद में उसका सब्जेक्ट आएगा। तो देखें यहाँ मैंने शुड लगा दिया, शुड अली रन। इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यू शुड टेक एडमिशन, ओके, यू शुड टेक रेस्ट, ओके, बहुत सारे आप इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। यू शुड ईट फूड, यू शुड बाथ, ओके। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस आप इसको बना सकते हैं, सोच सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं और इनको डेली रूटीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज के लेक्चर आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखा भी होगा, और आप लोग अब इसे अपने डेली रूटीन के अंदर यूज़ भी करेंगे, इस सेंटेंस को, इस मॉडल वर्ब को, और इससे रिलेटेड जो मैंने पास्ट में आपको मॉडल वर्ब पढ़ाए उन्हें भी। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।